हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, डिफरेंट नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या हमारे नेचुरल नंबर से काम नहीं बन पा रहा था कि हमको होल नंबर की ज़रूरत पड़ी, इसी तरह नंबर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो बेसिक से शुरू करते हैं कि नंबर्स क्या हैं। और जनरली मैं देखता हूँ कि हायर क्लासेस में भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके, तो आज सारे डाउट क्लियर हो जाएगी। तो इससे पहले हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई। पहले हम देखते थे, पहले के ज़माने में या फिर जो बूढ़े लोग होते थे, अगर अपने बकरियों को ले जाते थे, मान लीजिए अगर 4 बकरियां ले गए तो 4 स्टोन्स ले जाते थे। उस स्टोन से वो क्या करते थे, उनको काउंट कर लेते थे कि जितनी बकरियां हमने ले गए क्या उतनी ही बकरियां ले आए कि नहीं। अगर एक ले छोड़ते थे वो, अगर एक तो एक को किनारे कर लेते थे, अगर 2 छोड़ते थे इधर तो 2 स्टोन को किनारे कर लेते थे। इसी तरह से जब वो आपस आती थी तो वही स्टोन से वो क्या कर लेते थे, मिला लेते थे। उनको पता चल जाता था कि मेरी सारी बकरियाँ आ गई कि नहीं आ गई। तो ये तो पुराने ज़माने की हुई थी जब नंबर्स का इवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो क्या अगर ऐसे बहुत सारे हो जाएं तो वो पॉसिबल था? नहीं था। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि नंबर्स को हम क्या करें, इवोल्व करें। तो सबसे पहले आया काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स मान लेते हैं, नेचुरल नंबर्स इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। मीन्स वैसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ठीक है, चलो भाई नेचुरल नंबर से तो अब तो मेरा नंबर कंप्लीट हो गया होगा। नंबर कंप्लीट हो गया? नहीं, नंबर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? क्योंकि जब हम फर्दर कैलकुलेशन करते थे तो पाया गया कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 3 बैलून है, मान लीजिए 3 बैलून है, एक फूट गया तो कितना बचा, 2 बचा। 2 फूट गया तो कितना बचा, 1 बचा। ये एक और फूट गया तो कितना बचा। तो क्या नेचुरल नंबर में ऐसे नंबर्स थे जो इसको सेटिस्फाई बता सके कि कितना बचा? नहीं थे। तो हमने कहा कि नहीं, नेचुरल नंबर के अलावा भी एक नंबर होता है 0, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। अरे दिखता नहीं, ये सब तो दिखते हैं काउंटिंग नंबर जिसको हम काउंट कर सकें, जिनको देख के गिन सकें। अगर मान लीजिए 2 आर्टिकल है, A1 है और A2 है, तो इसको गिन के बता सकते हैं कि ये 2 है। लेकिन कुछ भी नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 0 है, तो 0 से रिप्रेजेंट किए। तो जो हमारे नंबर थी क्या हुई, एक्सटेंड हो गई। नंबर सिस्टम हमारी क्या हुई, एक्सटेंड हो गई। तो फिर क्या हुआ, फिर आया होल नंबर। क्या आया, होल नंबर्स आए। होल नंबर इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति। देख लीजिए इसको, संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, ठीक, 6 अप टू इन्फिनिटी। मीन्स नेचुरल नंबर तो थे ही, साथ 0 भी आ गया। तो अभी क्या हमारा नंबर, ये नेचुरल नंबर और होल नंबर पे जाके बंद हो गया, काम पूरा हो गया? नहीं पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि कोई नंबर है, उसमें क्या हम जोड़ते हैं, कोई नंबर है ये, उसमें हम वो करते हैं तो 0 आ जाता है। मतलब कोई नंबर x है, उसमें 1 जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। अगर ऐसा नंबर हम खोजें
तो क्या हमको नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर में कोई नंबर मिलेगा क्या? अगर देख रहे हैं यहाँ पे सबसे छोटा संख्या रखते हैं 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन इधर तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर 0 आते हैं, रखते हैं 0 + 1, ये 1 हो जाएगा, ये 0 है। तो हमने कहा नहीं, अब ये नंबर पूरा नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर्स 0, और इसी पॉजिटिव नंबर के रिगार्डिंग कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब आते हैं, हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। क्या पढ़ते हैं? इंटीजर्स। क्या पढ़ते हैं? इंटीजर्स। इसको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स अप टू इन्फिनिटी, साथ में 0, और इधर नेगेटिव नंबर्स -2 -3 -4 अप टू -infinity। मीन्स सभी पॉजिटिव नंबर्स 0 इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर। ये क्या बनाता है? ये बनाता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, मतलब इंटीजर्स में क्या आता है? सबसे पहले हम देखा नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी जाता है, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर उसमें 0 आ जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। फिर आ जाता है इंटीजर्स आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है? सभी पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होता है, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फिर सोचा कि अच्छा ठीक है भाई, अब तो नंबर कंप्लीट हो गए होंगे। तो नंबर अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि कोई इक्वेशन ऐसा है 2x = 1, तो हम नेचुरल नंबर में फाइंड कर पाएंगे? नहीं फाइंड करेंगे। होल नंबर में फाइंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इंटीजर्स में फाइंड कर पाएंगे कोई नंबर जो कि इसको सेटिस्फाई करता है? नहीं कर पाएगा। तो हमने कहा कि इन सब के अलावा भी एक नंबर होता है जिसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं जानते हैं? रैशनल नंबर, रैशनल, इसको कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। तो लिखते हैं एनी नंबर विच आर इन द form of P/Q, where P and Q both are integers and Q is different from 0। मतलब कोई भी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जैसे 1/2 हुआ, 3/2 हुआ, 5/2 हुआ, -5/3 हुआ, ये P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है ना। ये P हो गया, ये Q हो गया। कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स में मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, ये P पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। हाँ ठीक है, ये P जो है और Q इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन Q जो है, Q 0 नहीं होना चाहिए। P and Q both are integer but Q is different from 0। ये नीचे वाला जो है ये 0 नहीं होना, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई नंबर भी हो, एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन ही नहीं किया है मैथमेटिक्स में, इनको इन्फिनिटी किया जाता है। ठीक है, तो हम अगर कहें -3, क्या ये रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है, क्योंकि -3 को -3/1 लिख सकते हैं। ये -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और 1 इंटीजर है नहीं। कहते -2 इंटीजर है, तो बिल्कुल इंटीजर, -2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि -2 को -2/1 कर सकते हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये 0 नहीं है। 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर्स में आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ P और Q दोनों क्या हो?
इंटीजर्स हो, पूर्णांक संख्या हो, लेकिन क्यू क्या हो, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा -3/2, -4/5, -2/1, 2/1, ठीक है, ये सब चीज़। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पाया था कि सबसे छोटा क्या था, नेचुरल नंबर था, जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसा आता था। ठीक, फिर 0 बढ़ गया। अब ये क्या हो गया, ये मिलके क्या हो गया था, होल नंबर हो गया था। ठीक, फिर हमने कहा कि इस ये पॉजिटिव नंबर, ये 0 और कुछ निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 ये आ रहे, तो ये क्या बन गया था, हमने देखा था इंटीजर्स बन गए थे, इंटीजर्स बन गए थे, जिसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ये क्या था, प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या था। ठीक है, फिर कहा गया कि अगर 1/2 आ जाए, -3/2 आ जाए, ये सब चीज़ें अगर इसमें आ जाए तो ये किस में आ जाता था, इंटीजर्स आ जाता था, सॉरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आ जाता था। इसका मतलब कि सभी क्या कह सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं, बिल्कुल हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सभी होल नंबर क्या हैं, इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, बिल्कुल हैं। तो ये है नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ और बात जानते हैं कि नंबर सिस्टम को लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई लाइन ले लेते हैं, y x है, ये y, बीच में उसके हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। देखिए प्रत्येक ना, देखिए प्रत्येक पॉजिटिव नंबर जो कि राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ये 3 2 से बड़ा होगा, ये 4 3 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा, 1 से भी बड़ा होगा, 0 से भी बड़ा होगा, और साथ ही साथ इस नेगेटिव नंबर से भी बड़ा होगा। 0 जो होगा ये सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, लेकिन सारे पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। ये 0 सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, लेकिन सारे नेगेटिव नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब इधर बढ़ते हैं राइट साइड में, क्लियरली 4 इज ग्रेटर देन 5, बट हम लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट में अगर जाते हैं तो हम जानते हैं कि -1 बड़ा है किससे, -2 से, -2 बड़ा है किससे, -3 से, -3 बड़ा है किससे, -4 से, -4 बड़ा है किससे, -5 से। मीन कि जो लेफ्ट साइड में है, जो 0 के पास है, 0 के करीब है, वो क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, और राइट साइड में जो 0 से फार हुए है, दूर है, वो क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। इन दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करें, और सभी पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होते हैं नेगेटिव नंबर से। मीन 5 इज ग्रेटर देन -5 -2 -3 -7 -11, किससे भी बड़ा होगा। ठीक, 0 जो होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, नेगेटिव नंबर से। कोई भी नंबर ले लें, -5 ले लें, -3 ले लें, -2 ले लें, -7 ले लें, -8 ले लें, 0 हमेशा क्या होगा, उन से बड़ा होगा। ठीक है, फिर आते हैं इधर इन दोनों का कंपैरिजन किए तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, और जैसे ही जैसे हम दूर जाते हैं, 0 से फार आगे जाते हैं, हाँ, ये संख्याएं क्या होती हैं, घटती जाती हैं। मीन्स -11 छोटा है किससे, -5 से, -12 किससे बड़ा है, -11 से भी, -10 से भी छोटा है, -9 से भी छोटा है, साथ ही साथ इन सबसे छोटा है।
0 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है, माइनस इन सबसे छोटा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, नंबर लाइन पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव, 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। ठीक है, और इंटीजर्स कितने हैं, इनफाइनाइट मेनी इंटीजर्स हैं। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर। हमने सारी बात बता दी, और जितने भी टॉपिक्स और हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।